भागवत जी का अंतिम श्लोक है, आप हम सभी बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हरये नमः। ठाकुर जी सबके सामने देखते देखते श्रीमद् भागवत महापुराण में विलीन हो गए और भागवत महापुराण में विलीन हो गए। आप और हम सब यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण को करने के लिए जो राजू भैया और मातो भैया ये ज्ञान रूपी गंगा को श्रीधाम वृंदावन से इन्होंने बुलाया और आज ये ज्ञान रूपी गंगा का यहाँ विश्राम हो रहा है। इनके लिए इस व्यास पीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही सुंदर आयोजन कराते रहें और ठाकुर जी की लीलाओं का गुणानुवाद हम सबको मिलता रहे, सुनने श्रवण करने के लिए। मैयाओं, ये किरोड़ी मल वाले हैं। ये सब नाम भी इनका किरोड़ी मल यानी करोड़पति है और हृदय भी इनका करोड़पति है। भले ही करोड़पति ना हो लेकिन इनका हृदय, इनका वात्सल्य इतना हमें मिलता है। यहाँ हम अपने आप को धन्य मानते हैं। देखो मैयाओं, ऐसी सर्दी का समय है और रात्रि के समय कितना मेरी माताओं का, मेरे भाइयों का समूह है। इसको देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। मेरा कितना बड़ा परिवार है। किरोड़ी मल वाले सब मेरे अपने हैं। इन सभी के लिए व्यास गद्दी से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत इनके ऊपर ठाकुर जी कृपा बनाए रखें और ऐसे ही बढ़ चढ़ करके ये धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेते रहें और हमको भी बुलाते रहें। अपनों से जो मिलाता है ना, उसकी खुशी कुछ अलग होती है। और आप सब कौन हैं? मेरे अपने हैं ना, अपने हैं ना मैयाओं? आप सब मेरे अपने हैं और मैं आपकी हूं। यहां के लिए कभी भी बुलाएंगे आप, कभी भी, उस समय हम तैयार हैं। अपनों से दूर जाने का दुख होता है, कष्ट होता है और इतने दिन से उत्साह था कि किरोड़ी मल में कथा होगी, अपनों से सबसे मिलेंगे जाकर के, लेकिन दुख अब होता है जब जाने का समय होता है तब, क्योंकि आते हैं तो जाना भी पड़ेगा। कुछ माताएं आज सुबह से ही, कल से ही रो रही थी। आज सुबह हमारे पास गई मिलने के लिए तो बहुत रो रही थी
हमने कहा मैया अभी ते काय कुनो, अभी तो शाम को कथा सुनियो। तो कह रही है अंदर से उथल पुथल हो रही है अभी से कि कल से क्या होगा, कल से क्या होगा। कल तो भंडारे का काम है, फिर भी यहाँ कुछ लोग दिखाई देंगे, लेकिन उसके बाद इस पांडाल में ना पांडाल होगा, ना इस खेल मैदान में मेरी माताएं यहाँ दिखाई देंगी। इतने दिन से तैयारी कर रहे थे, उत्साह था, कथा होने वाली है, 15 तारीख से चालू हो जाएगी कथा, सबके मन में उत्साह था। लेकिन आज सबके चेहरा कुमिलाए हुए दिख रहे हैं। सबके चेहरा लटके हैं, काम तो कर रहे हैं लेकिन वो उत्साह, वो प्रेम नहीं रहा। हमारे जो कमेटी वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन उत्साह बड़ा सुंदर है इनका। बड़ी धूमधाम से इन्होंने और उत्साह सहित रात के 10-10 बजे तक इस कथा पांडाल में रहे हैं। हमारे ये कमेटी वाले भाइयों के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। मैयाओं, आप सबने आकर के इस कथा पांडाल की शोभा को बढ़ाया। यहां आकर के रात्रि के समय अपने घर को छोड़कर, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके, बेटा तुझे भूख लगे तो ये खा लेना, मैं कथा सुन के आती हूँ, और जब तक ना आऊं तब तक तू घर में ही रहना, बाहर मत निकलना। माताएं यहाँ इतने समय तक बैठती, फिर जाकर के अपने घर में भोजन बनाती, अपने घर के गृह कार्यों को संभालती, और सुबह से लग जाती, बोले जल्दी जल्दी काम कर लो, कथा चालू होगी। सबको ये लगा रहता था मन में, लेकिन आज के बाद घर में मन नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हो गया, क्या हमसे दूर चला गया। मैयाओं, आपको नहीं मुझे भी लगेगा। इन माताओं का प्रेम मेरे ऊपर, स्नेह दुलार, ऐसा लगता है यहां आकर मानो अपने घर में आ गए। ऑटोमेटिक ही अंतर आत्माओं का अटैचमेंट हो गया। किसी ना किसी जन्म में, किसी ना किसी युग में आप हमारे रहे होंगे, अपने हैं सब, और संतों के तो सब अपने होते हैं। क्योंकि जिन माता पिता ने जन्म दिया उनके पास तो रहते नहीं, उन माता पिताओं से तो दूर रहते हैं, लेकिन हमारी तो आप सभी माताएं हैं। इतनी माताओं का आशीर्वाद, इन माताओं का प्यार, इनका दुलार हमें मिलता है। एक माँ को छोड़ने के बाद कितनी माँओं का प्रेम मिलता है हमें। हम तो धन्य हैं कि इतनी माताओं का स्नेह प्रेम मिलता है। मैयाओं, हमें आशीर्वाद ना देंगी? कथा सुनाई है आपको 7 दिन तक, तो कछु देंगी ना हमें? देने के लिए तो मैयाओं का हाथ ऊपर को नहीं उठ रहा है। मैयाओं, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, ऐसा आशीर्वाद दो कि ऐसे ही आप सबके बीच में बैठ करके भगवत चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। बस ऐसा आशीर्वाद दो मुझे, तो ऐसे ही भगवान के भगवत कार्यों में लगे रहें और ऐसे ही सेवा ये शरीर करता रहे, और कुछ नहीं चाहिए। हमने 7 दिन तक कथा सुनाई, आप लोगों को डांट दिया, कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया, कभी बोलते बोलते बोलना चाह रहे हैं, कुछ निकल जाता है कुछ, क्योंकि 5-6 घंटे व्यक्ति बोलेगा तो कुछ निकल भी सकता है। तो मैयाओं, कुछ उल्टा सीधा निकला हो, आपसे कुछ कह दिया हो तो मुझे माफ कर देना, अपनी बहन बेटी समझ करके।
और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। हमारे भाइयों ने भी, ये भैया है हमारे संगीत वाले, तो कभी हम ये नहीं सोचते कि ये अलग हैं, ऐसा लगता है हमारे साथ होते हैं कि हमारे अपने हैं और अपनों की तरह ही हमारा व्यवहार रहता है। इन्होंने भी इस कथा में बहुत बड़ा सहयोग किया और इस कथा तो अमृत है ही, लेकिन अपने संगीत के द्वारा और अमृत बना दिया। इन भाइयों के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद, जिन्होंने यहाँ जो सेवा की है उन सभी के लिए व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। उन माताओं के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद जो माताएं सुबह ही 8 बजे हमारे लिए नाश्ता पहुंचा देती, कहती 4 बजे की जगी दीदी में आज 4 बजे से तैयारी की। और आप बताओ आपको क्या पसंद है, जो पसंद हो वही बनाऊंगी। जैसे एक माँ अपने बेटा से पूछती है, बेटा तू आ रहे है, तेरे लिए क्या बनाऊं बता। और माँ से बच्चा कुछ भी कह देता है, मैया तू ये बना दे, माँ मैं ये चीज खाऊंगा। ऐसे ही वो माताएं जो अपने पसंद की चीज बना बना करके, आज इस चीज को छोड़ो आज उसको बनाएंगे, आज उसको बनाएंगे। उन माताओं का मेरे ऊपर बहुत स्नेह रहा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैयाओं। एक है सविता चौहान, उन्होंने कहा है कि मुझे सौभाग्यवती होने का, मैं सदा सौभाग्यवती रहूं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। मैयाओं मेरा तो सभी के ऊपर यही आशीर्वाद है, मेरी माता हमेशा ही सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। मेरी माताएं सदा सुहागिन रहे। और आज तक था हमारा और आपका सबका मिलने का ये अवसर। आज के बाद हमारा आज ही रात्रि में यहाँ से प्रस्थान है। आज के बाद क्या पता कोई ठाकुर जी किसी को चुनेगा तो बुलाए बुलाए ना बुलाए, कोई भरोसा थोड़े ही है कि हम ही आएंगे, कोई पता नहीं है। तो आज तक का हमारा आपका सहयोग था और हम तो यही कहते हैं ठाकुर जी ऐसी कृपा करना कि हम बार बार अपने परिवार से मिलते रहे। अब अपनी वाणी को यही विराम